अंतरंग शत्रुओं में काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और अंतिम शोक है। शोक में जब व्यक्ति डूब जाता है, अपने प्रिय व्यक्तियों को खो देने के बाद व्यक्ति शोक में डूबता है और शोक में इतना वह गहरे चला जाता है कि कई लोग सदमे में आ जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद जाकर के अपना साम्राज्य बना लेता है। शोक के मनोविकारों के कारण से ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन हमें एक बात देखना है कि हर आदमी के मन में जब अपने प्रिय के वियोग का शोक होता है तो वह अचेतन पर ही आकर्षित होकर के शोक करता है, क्योंकि चेतन को देख भी नहीं सकता है। तो चेतन जो था, जो हमसे वियोग को प्राप्त हो गया है, देहांतर हो चुका है, लेकिन जो देह है वो सामने है। मगर ऐसा शोक होता है कि लक्ष्मण जी को भी लेकर के रामचंद्र जी में इतना प्यार था कि वो 6 महीने तक उनके मृत शरीर को लेकर के घूमे, इतना प्यार था। लेकिन एक बात हमें बहुत कम लोग बता पाते हैं कि शोक में व्याकुल होकर के व्यक्ति इतना अपना बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े महाराजा इतने व्याकुल हो जाते शोक में, प्रिय पत्नी के शोक में, प्रिय पुत्र के शोक में, प्रिय पति के शोक में पत्नियां, और यहाँ तक कि कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, कई लोग हार्ट अटैक आ जाता है, उनका अवसान हो जाता है। लेकिन ये शोक से बाहर निकल पाना ज्ञानियों के बस की बात होती है। अज्ञानी जीव कभी भी शोक से बाहर नहीं निकल पाते। शोक में डूबा हुआ व्यक्ति अपनी पूर्व व्यवस्थाओं को समझ नहीं पाता है, लेकिन आयु के क्षण जो बीतना होते हैं वो बीत जाते हैं। हर आदमी के लिए जन्म की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन मृत्यु की पक्की गारंटी होती है। और जन्म जो होता है व्यक्ति का होता है, लेकिन मृत्यु तो बिल्कुल पक्की निश्चित है। जन्म कब होगा ये नहीं बताया जा सकता है, कहाँ होगा ये पता नहीं रहता है, लेकिन मरण के एक ही मरघट होता है सबका। कोई रंग महल में जन्मे, कोई पर्ण कुटी में जन्मे, जन्म की गलियां अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। हमारे मरण का मरघट जो होता है वो एक ही होता है, वो कभी बदलता नहीं। इसलिए एक शिवमंगल सेन सुमन जी ने कविता लिखी थी, धधक रही मरघट की ज्वाला। मरघट की ज्वाला निरंतर धधक रही है और इसमें न जाने कितने लोग चले गए। तो शोक के निवारण के लिए व्यक्ति को अपना चिंतन अनित्य भावना पर स्थिर करना पड़ता है, और जिसका अनित्य भावना पर चिंतन स्थिर हो जाता है वह शोक से मुक्त हो जाता है, और शोक से मुक्त हुआ व्यक्ति ही अपने जीवन की अच्छी दिशा बना लेता है। अन्यथा शोक में आया हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा विनाश कर देता है। एक बहुत अच्छी सी कहानी है कि एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी सोमभद्रा थी। उसके वह जल लेने जाती है और एक अपने बच्चे की रक्षा के लिए न्योले को छोड़ देती है। न्योला देखता है कि एक सर्प आ रहा है
और उस बच्चे को खा सकता है। वह नेवला सर्प के लिए युद्ध लड़ता है और सर्प को पराजित कर देता है, सर्प मर जाता है। खून से सने हुए हाथ और मुंह लेकर के वह उस सोमभद्रा को बताने जाता है और सोमभद्रा जो होती है उसके ऊपर भरा हुआ अपना गड़ा पटक देती है, क्योंकि वो शोक व्याकुल हो जाती है। वह ये सोचती है कि मेरे पुत्र को इस नेवले ने खा लिया है। लेकिन जब आकर के देखती है कि एक सांप मरा हुआ है और पुत्र किलकारियां ले रहा है, तब वह समझ जाती कि इस नेवले ने सांप से हमारे बच्चे की रक्षा की है। तो वह फिर बहुत दुखी हो जाती है। इसलिए शोक की आकुलता में हम व्याकुल होकर के अपना यथार्थ न भूलें और समझें कि शोक हमारे लिए शत्रु के समान होता है।